क्या अंग्रेजी बोलते हैं साहब। अंग्रेजी 3 तरह से बोली जाती है, फर्राटेदार, धमाकेदार और ठहाकेदार। वो तीसरे प्रकार वाली बोलते हैं। हंसी छूटती है। ये दिन भी इस देश को देखने थे। मीडिया से लेकर के बड़ी शिकायतें हैं। होमवर्क मत लो। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि कवियों का व्यंग्यकारों का तो काम है सत्ताओं से सवाल पूछना। मैं तो अगर झूठ से भी ये कह दूं कि प्रधानमंत्री 2019 में विकास के दम पे जीते हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया। उनको बढ़त मिल रही थी। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं समझ गया ये मुझे होमवर्क दे रहा है। और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनसे होमवर्क मत ले। वो अभी एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया, सच्ची घटना है। बोलो संपत सरल जी मोदी सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा जी कि हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। वाह 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 वाह। और अगली जो बात मैंने कही, फिर भी मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब जिसको ये भाजपाई भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ईमानदार और सदाचारी हो जाता है, उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो आप लोग होमवर्क मत लिया करो। समय की अपनी सीमाएं हैं। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, 2 लघु कथाएं। यहां मध्य प्रदेश के लोग भी आए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है। आपको मैं व्यापम बताता हूं क्या है। अपने प्रदेश में जाके बताना। नहीं अब तो पटवारी बताओ। वो पटवारी भी व्यापम में ही शामिल है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। अभी नेहरू और पटेल की बात कर रहे थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। वाह 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 वाह। जी सरदार सरोवर परियोजना के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई पटेल की। आप लोगों को ध्यान होगा उस सरदार सरोवर परियोजना का 1959 में शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। थोड़ा अध्ययन करो और इनके कुतर्कों में मत फंसो। होमवर्क मत लो। अभी किसी ने कहा, बोले मध्य प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि हो सकता है वो खुद के बापू के लिए कह रहे हो। तो होमवर्क मत लिया करो आप लोग। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। वाह संपत जी। हाँ। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे थे। अभी तो आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो कॉरपोरेट के दबाव में। मैंने राहुल जी से भी ये बात की थी यात्रा के दौरान कि पूरी दुनिया का फॉर्मेट देखो, एक नेता और 2 पूंजीपति, चाइना को छोड़ करके। लेकिन अब चीजें सामने आ रही हैं। उस लंका तक की हालत खराब है जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया, वो पूरी सोने की थी। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। और अभी कह रहे थे रासबिहारी गौड़, बोले संपत सरल जी पाकिस्तान में देखो आप, एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा समय सबका हिसाब लेगा, कुर्सी एक दिन सबकी जानी है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो।